दोस्तों, ये मंजर, ये कौसार, ये झरने, ये आबशार, ये जन्नत नहीं। नाज़रीन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस हाइकिंग ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ, जो कि हमारे आबाई गांव को हमारे शहर से मिलाता है। तो अब ये तकरीबन ये जो हाइकिंग ट्रैक है ये वीरान हो गए। उसकी रीज़न ये है कि रोडें बन चुकी हैं, लोग सड़क के ज़रिए अपने घरों तक जाते हैं और ये हमारे पैदल जो चलने वाले रास्ते थे ये और कठिन और कच्ची पगडंडियाँ वीरान हो गई हैं और ये हमें पुकार रही हैं कि किधर हैं वो लोग जो मुझ पे चला करते थे। तो ये साथ साथ हमारे शहर तहसील रेड़ा का व्यू भी आप चेक करें। तो बड़ी तारीखें वाबस्ता हैं हमारी इस ट्रैक के साथ, चूँकि 10 साल का जो अरसा हमने इस मेरे बैक में आपको ये जो नज़र आ रहा है कॉलेज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, आई थिंक जो अभी डिग्री कॉलेज हो चुका है, तो इसमें 10 साल का अरसा हमने गुजारा है। इस स्कूल लाइफ में हमने इस पैदल रास्ते को इस्तेमाल किया शदीद बर्फ़बारी में, शदीद बारिशों में, और कहीं जो है वो मुश्किल हालात में हमने इसी ट्रैक को यूज़ किया। तो एक लंबे अरसे के बाद मैं जो है आज यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। वैसे जाना मैंने गाड़ी पे ही था, लेकिन मुझे अपने रूट के लिए गाड़ी नहीं मिली। मैंने कहा चलें, मेरे पास किसी किस्म का कोई सौदा सल्फ भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पैदल चला जाता हूँ और साथ में एक अपना जो विलेज व्लॉग है ये क्रिएट करके अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि हम किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे सफ़र को छोटे छोटे रास्तों को अबूर करते हैं किस तरह से। ठीक है, अभी मुझे काफ़ी मुश्किलात भी हो रही है ये चढ़ाई चढ़ते हुए। पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत हमारा शहर है और तकरीबन 1 आवर यानी कि 1 घंटे की मसाफत पर हमारा घर मौजूद है जो पैदल चल के हम, और ये है सिर्फ़ और सिर्फ चढ़ाई और बुलंदी पे लगातार हमने चढ़ना होता है। मैं आपको जब टॉप पे पहुंच जाऊंगा तो वहाँ से भी व्यू दिखाऊंगा कि कितना मैं अभी थोड़ा ही मैं अपने शहर से आगे चल के आया हूँ पैदल पुल क्रॉस करने के बाद। ठीक है, तो ये बताइएगा कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ से पैदल आते जाते रहे हैं या स्टिल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बहरहाल वो शायर कहता है ना कि फिर यूँ हुआ कि हालात ने हमको भी बाहर भेज दिया, तो बरसरे रोज़गार हम जो है पाकिस्तान में हिजरत कर चुके हैं। तो इन रास्तों से बड़ा लगाव है, बड़ी यादें वाबस्ता हैं। यकीनन आप लोग भी अगर किसी पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी इस तरह की कच्ची पगडंडियों पे ज़रूर कहीं ना कहीं सफ़र करते होंगे और सफ़र आपने किया होगा। आप अपनी जगह का नाम भी बताइएगा कि आप किस जगह पर हैं और क्या इसी तरह की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप अपने शहर से अपने जो है गाँव तक पहुँचते हैं, अपने देहात तक पहुँचते हैं, ये आप लाजमी बताइएगा। साथ पीछे आपको व्यू भी जो है नज़र आ रहा है खूबसूरत हमारे पीछे इलाके का। ठीक है,
बड़ा प्यारा वेदर है और भी कॉफ़ी में जो है वो पूरा आ चुका हूँ। सही है, ये आप देखिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है वो मैं बैठूँगा। ये चेक करें जी हमारे पीछे शहर का व्यू। यहाँ पे हाइडल पावर भी है, इस तरफ आपको हाइडल पावर नज़र आ रहा है। ठीक है, पीछे गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज और कई स्कूल इमारतें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा यादगार सफ़र है ये। और आई थिंक मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद कब यहाँ से उतरूँगा या फिर इस रास्ते से जाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग और मैं बजाते खुद बाई रोड ही आता जाता हूँ। तो आज मेरे पास बाइक भी नहीं था, सो इस वजह से मैंने कहा चलते हैं और साथ में अपनी ख़ूबसूरत यादों को राइज़ एंड ग्रैंड यूट्यूब फैमिली की समातों की नज़र करेंगे, अपने खूबसूरत ट्रैक को दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर ऊपर चल के बड़ी एक यादगार जगह है जहाँ हम बैठते रहे हैं और अभी भी लोग बैठते हैं। आई थिंक जो यहाँ से पैदल जाते हैं, कुछ शॉपकीपर दुकानदार जो है वो शाम के वक्त यहाँ से पैदल ही जाते हैं अपने घरों तक, बट मेजॉरिटी जो है वो बाई रोड ही जाती है। ठीक है, चेक करें जी व्यू, ये हमारे सिटी का व्यू बैक पे आप देखें, माशाल्लाह। सही है। एक मरतबा मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूँ, क्या कहनी जी। तो जो लोग रेड़ा से बिलोंग करते हैं, रेड़ा के गिरदोनवा से आई थिंक उन्होंने तो इस ट्रैक का शायद विज़िट किया होगा। ये जो पैदल ट्रैक है ये हमें गांव समनी तक लेके जाता है और फिर आगे से अगर इसी ट्रैक पे हम जाएं तो तोलीपीर तक पहुंच जाएंगे हम, जो एक बहुत बड़ा सियाहती मकाम है। ठीक है, उस तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी तक तो मुझे रास्ते में तकरीबन 15 मिनट का मैंने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। रास्ते में कोई भी नहीं मुझे मिला, ना आते हुए ना जाते हुए। शायद कोई मेरे पीछे आ रहा हो या आगे मुझसे चल रहा हो, लेकिन सारी राह मेरी किसी से अब तक मुलाकात ना हो सकी। ठीक है, देखते आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए इस तरह के दुश्वार गुजार रास्ते ही हमारे देख रहे हैं आप। इन रास्तों से हमें चल के जाना होता है और ख़ास करके आज से आई थिंक मैंने जब गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रेड़ा को ज्वाइन किया था तो क्लास 3 में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। और उस टाइम से आफ्टर 10th मैट्रिक करने के बाद यहाँ से मैं पिंडी की तरफ चला गया। और उसके बाद बहुत कम इस रास्ते पे सफ़र किया, बरास्ता सवांज या फिर बाई रोड समनी से ही जो है। तो ये हम समनी की तरफ मैं वे सफ़र ही। ठीक है, और वीडियो में देखें आपको खूबसूरत जगह नज़र आएंगी, साथ में आपको अपने शहर का व्यू। हमारा कॉलेज है, इसके साथ भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हमारे कुछ टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ यहाँ से जा चुके हैं, कुछ की प्रमोशंस हो चुकी हैं। तो किसी दिन जब कभी हमें वक्त मिला तो इनसे ज़रूर अपने टीचर्स से गपशप करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये जगह यहाँ पे हम बैठते थे, थोड़ा सा ऊपर जाके बैठूँगा मैं, ताकि आपको अपने इलाके का जो है वो कंप्लीट व्यू भी दिखा सकूँ मैं। तो देखें आप, ये किस किस्म की सख्त तरीन दुश्वार तरीन
कच्ची पगडंडियाँ जिन पे मैं चल के अभी जा रहा हूँ। हाँ, तो पहले जैसे मैंने कहा कि यकीनन आप भी अगर पहाड़ से हैं तो ज़रूर इस तरह के रास्तों पे सफ़र करते हुए बताइएगा। तो इनको भी कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ एक्सप्लोर किया जाए। आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। ये पीछे हमारे कॉलेज का व्यू आप देखिए, पर आपको गर्ल्स डिग्री कॉलेज, नीचे बॉयज़ डिग्री कॉलेज, और पूरा हमारा शहर है जो नज़र आ रहा है। पूरा नहीं है, कुछ जो है वो हाइडन है। यहाँ पे दरख्त वगैरह आ जाती हैं आगे सामने। पूरा इलाका व्यू देखिए आप, माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है। जाते हुए यहाँ पे मैं एक अपनी बड़ी ख़ास चीज़, बड़ी ख़ास तहज़ीब दिखाऊंगा जो कि अभी ख़त्म होती जा रही है। अपने आज से 10 साल पहले जो हमारे घर हुआ करते थे, कच्चे मकान, जो हमारे सर ढांपने की, सर छुपाने की जगह होती थी, वो मैं आपको जो है दिखाऊंगा रास्ते में। इसका व्यू भी आपको दिखाते हैं थोड़ी ही देर में। 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर, 1 मिनट की मुसाफत पर मैं आपको उसका कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको हमारा ये पैदल सफ़र गाँव का कैसा आपको लग रहा है, और आप जो विलेज लाइफ है उसकी निस्बत सिटी लाइफ को तरजीह देते हैं, या आपको गाँव की ज़िंदगी ही पसंद है। शहर की ज़िंदगी जितनी आसान है उसमें उतनी ही मुश्किलात भी कहीं पर पैदा हो जाती हैं। तो मेरे सामने हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारा रहन सहन, जहाँ पे यकीनन इस तरह के घर में आपने ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा गुजारा होगा, फिर टीन वाले घर और फिर आजकल लेंटर वगैरह आ गई, उस तरह के घर में आप गुजर बसर कर रहे होंगे। तो क्या कहते हैं, पहले आप हमारे इस शहर को देखिए। कोई वक्त होता था कि इस शहर में भी इसी टाइप के मकानात और दुकानें हुई होंगी, जो कि अभी आपके सामने में। ठीक है, ये देखते हुए आए। माशाल्लाह जी, चेक करें कितना खूबसूरत ये मकान है। अभी यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं है, ये बंद है। और इस घर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी अहम जगह बनाई जाती है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह मुख्तस होती है, फिर एक जगह बैठने के लिए मुख्तस होती है। इसके अंदर जो चूल्हा बनाया जाता है जहाँ पे आग जलाई जाती थी, तो वो जगह भी है इसके अंदर। अगर यहाँ पे कोई मौजूद होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर वो विज़िट करवा देता, आपको दिखाता जब कभी मौका मिला। तो हम आपको ज़रूर ये जगह दिखाएंगे अंदर से कि किस तरह का हमारा ये होता है, क्योंकि जो जनरेशन है अब की उसको तो नहीं इस बारे में आइडिया होगा कि यहाँ पे अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में कितना सुकून होता था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इधर क्या क्या इस घर के अंदर चीज़ें मौजूद होती थी, क्या इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ होते थे, कुछ वो दही लस्सी वगैरह जिससे बनाते थे वो चीज़ें भी होती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी ज़बान में कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियोस को लेके ये डिटेल आपको दिखाएंगे कि क्या हमारी तहज़ीब है, क्या तमद्दन है। तो माशाल्लाह ये ऐसे सुकून वाले घर होते थे कि जो आजकल महलों में भी, बड़े बड़े महल्लात में भी नहीं आपको मैसर आ सकती। ठीक है, और पीछे एक मरतबा व्यू देखिए। ठीक है, सारे इलाके का ये नाला महल, और ये पीछे तक जो है बर्फ़ अभी नज़र नहीं आ रही है पीछे पहाड़ों में, ऊपर से नज़र आएगी शायद। ठीक है, बड़ी खूबसूरत ठंडी और पुरसुकून हवा है। यहाँ से थोड़ा सा जब मैं पीछे हो जाऊँगा तो बिल्कुल विलेज वाइब्स स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल पुरसुकून। अभी भी यहाँ पे स्टिल खड़ा हूँ मैं विलेज में ही, लेकिन पीछे मेरे चूँकि यहाँ से सिटी करीब है तो गाड़ियों का शोर शराबा यहाँ तक आ रहा है। थैंक यू, जुड़े रहे वीडियो में, आपको मज़ीद अपने इस ट्रैक को विज़िट करवाते जाएंगे। ये आप देखिए, यहाँ से मैंने चल के जाना है ऊपर। ठीक है, वो आपको टॉप नज़र आ रहा है।
वहाँ से भी मैंने आगे जाना है और आगे फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल है आगे। यहाँ से जाएगा तो आगे सामने जगह पे एक पानी का चश्मा था। आई थिंक अगर वो मौजूद हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर हम बैठ के स्कूल टाइम में यहाँ से जाते हुए पानी भी पीते थे और कुछ चीज़ें जो है वो बाज़ार से लेके आते थे मार्केट से, वो जो है बैठ के खाते थे यहाँ पे। उस वक्त यार एक पापड़ होता था जिन पापड़, वो बड़ा हम खाते थे। फिर एक शहज़ादी नीमको होता था, वो भी बड़ा फेवरेट होता था मेरा। तो यंग जनरेशन बताएगी कि स्कूल टाइम में आप क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और बाज़ार में अगर देखा जाए तो वो नान ग्रेवी होती है ना, नान के साथ ग्रेवी, तो वो जो है वो ज़्यादा हम लाइक करते थे और खाते थे। हाँ, बड़े मुश्किल तरीन हालात से लड़कर ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें रहमतों से भी नवाज रहे हैं। तो ये पानी आ गया जी, ठीक है। यहाँ पे घंटा घंटा हम बैठ जाते थे। ये वो जगह है कि जहाँ घंटा घंटा ये माल मवेशी लोगों के होते होंगे यहाँ पे, उनके लिए। और बहुत ठंडा पानी है, ये साफ़ शफाफ। अभी ये आ रहा है ऊपर से, ये देखें आप, इधर से आ रहा है ये डायरेक्ट। तो इसको मैं पी भी सकता हूँ, नो इशू, क्योंकि बिल्कुल पाक साफ़ है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं, ठीक है। ये देखें आप व्यू। और ठीक है, थोड़ा सा पीता हूँ मैं यहाँ से मुझे भी ज़रूरत तो नहीं है इसकी, मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने कब ये नसीब होगा, शायद 5 या 6 साल के बाद मैं इसको पी रहा हूँ यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और इतना ठंडा और मीठा पानी कि आप को ये पानी यहाँ पे भी नीचे भी मैसर नहीं होगा। जिस तरफ अभी मेरा कैमरा है, ये पानी सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मैसर आएगा माशाल्लाह। तो सफ़र को हम यहाँ से मज़ीद अभी ऊपर को जाएंगे, सफ़र को जारी रखेंगे और आपसे गपशप भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठता हूँ, स्टे करता हूँ, थक बहुत गया हूँ। तो रेस्ट करने के बाद फिर मज़ीद जो है वो अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। कोई ये पानी यहाँ पे भी नीचे भी मैसर नहीं होगा। जिस तरफ अभी मेरा कैमरा है, ये पानी सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मैसर आएगा माशाल्लाह। तो सफ़र को हम यहाँ से मज़ीद अभी ऊपर को जाएंगे, सफ़र को जारी रखेंगे और आपसे गपशप भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठता हूँ, स्टे करता हूँ, थक बहुत गया हूँ। तो रेस्ट करने के बाद फिर मज़ीद जो है वो अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और ये जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना ही फैंटास्टिक किस्म का व्यू जो है वो देखने को आ रहा है। और ये आप देखिए, अभी आपको पीछे संख के जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़बारी भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। बर्फ़ यहाँ पे अभी मौजूद है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, हाँ ठीक है। और ये व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह कितना प्यारा जो है वो व्यू है और कितनी प्यारी जगह है ये। कुदरत का हुस्न जो है यहीं पे हमें दिखाई दे रहा है। जितने हम पहाड़ के ऊपर सूरज देखें जी, अपने मकाम की तरफ जा रहा है, ग़ुरूब होने की तरफ हो रहा है। और क्या ही जो है वाइब्स हैं इस वेदर की। मेरे पीछे है हमारा शहर और मेरे आगे हैं हमारे गांव के कच्चे रास्ते, जिनके साथ खूबसूरत और बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। और ये देखें जी, बकरियाँ वगैरह भी। और अभी नाज़रीन आप देखें कि मुझे 20 मिनट हो चुके हैं पैदल
हाइकिंग करते हुए ये इस पहाड़ को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम अपने जो है वो उसमें गांव में इंटर नहीं हुए। गांव ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा ये पीछे है। जब मुकम्मल हम अपने मोहल्ले में जो है वो दाखिल हो जाएंगे, 1 किलोमीटर का जब रास्ता रह जाएगा, उसके आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे आपको मैं बताऊंगा कि अब जो है वो मैं पहुंच गया हूं। तो वीडियो ना बनाने की भी एक रीज़न है। रीज़न ये है वीडियो ना बनाने की कि चूँकि गांव है, ख़वातीन जो है वो अपने काम काज में मसरूफ़ होती हैं और गैर मुनासिब बात है कि इस तरह से वीडियो बनाते हुए हम आगे बढ़ें। तो चूँकि अभी टाइम है शाम का, तो गांव की भी, हर मोहल्ले और हर गांव की प्राइवेसी होती है, जिसका ख्याल रखना, जिसका एहतराम करना हर बंदे पे लाजिम होता है। और इस वजह से मैं 1 किलोमीटर पीछे ही अपनी वीडियो को पॉज करूँगा, ठीक है। उसकी रीज़न यही होगी जो मैंने आपको भी पहले बता दी। चूँकि मेरे पास स्टैंड वगैरह तो कोई नहीं है वीडियो बनाने के लिए, हाथ में ही जो है मोबाइल मैंने थमाया हुआ है, तो थक जाता है हाथ, इसलिए मुझे कभी राइट कभी लेफ़्ट यूज़ करना पड़ता है। जी आप जो है वो साथ देखते जाएं और आप आइडिया लगाएं कि मैं कितनी हाइट पे भी आ चुका हूँगा। ये देखें आप, इस तरह के रास्ते से चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। तो हम खैर ठीक है, अब पिछले क्लिप्स जो देख के आए हैं उनमें देखें और अभी देखें कि मैं कितनी हाइट पे भी पहुँच गया हूँ, चढ़ रहा हूँ। हाय हाय हाय, सांस तो भरपूर फूला हुआ है। तो फिर अभी 5-6 मिनट की मसाफत में हम जो है वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से एक बार आप देखिए ये कितनी हाइट पे आ चुकी है। ओए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बात कर रहा था कि 5 मिनट की मसाफत के बाद जो है वो मैंने वीडियो को रोक देना है गांव की प्राइवेसी के पेश नज़र। तो लगते हम चलते हैं आगे। तो हमारे रास्ते में एक शहीद, एक मुजाहिद की यादगार भी आएगी, जो कि इस पर मैं हर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा देख रहा हो तो वो इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकता है मेरे इलाके का। हाँ, तो है उस मर्द मुजाहिद की हम बात करेंगे कि वो जहांगीर शहीद हैं आई थिंक। चूँकि मैंने भी उस पर वो जो तख्ती है उस पर पढ़ा था, ठीक है, बनी हुई थी, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह थी। तो जो हमारी बदकिस्मती है कि वो जब हमारी रोड बनी तो वो उसकी नज़र हो गई और उसको, उस यादगार को इन्होंने शहीद कर दिया और बाद में अभी तक वो तमीर नहीं हुई, उसकी जो वो कंप्लीशन नहीं हुई। हाँ, ये देखें, ये इतनी हाइट पे हम आ चुके हैं इस टाइम। सतह समुंदर से बुलंदी और शहर से बुलंदी चेक करें आप, पहाड़ में हम आ चुके हैं। वो देखिए हमारा कॉलेज, ठीक है, और ये यहाँ से हम गुजर के आगे जाएंगे। ओए ओए ओए, तो सूरज साहब कह रहे हैं जी कि मैं ही हूँ इधर, डायरेक्ट आँखों में आके लगता है। ये देखिए, ओए माशाल्लाह, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं
वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस सिर्फ लास्ट ये एक पॉइंट था हाँ, यादगार के वाले से, जो कि यादगार आपको दिखाने थी। जहांगीर शहीद हैं ये, ठीक है। इनकी आई थिंक डेड बॉडी भी जो है वो नहीं आई थी। ये जगह ठीक है, ये यादगार, यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ा करते थे लोग, तो इसको एक तरह से मस्जिद का मकाम भी हासिल है। और उस तरह से ये यादगार भी है। यहाँ पे इनकी वो जो तख्ती है वो तो नहीं लगी। ये हमारी रोड है, ठीक है। ये जब बनी, जो हमारे गांव को जाती है शहर से होती हुई, तो ये जो है वो इन्होंने इसको शहीद किया था। तो अभी शायद इसको तमीर करवाएंगे या क्या करेंगे, इसकी कोई ख़ास डिटेल्स मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता। फिर भी वक्तन फ़वक्तन जब मुझे इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल्स मिलेंगी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा आपको गांव का व्यू भी दिखाते हैं। अपने गांव में इंटर हो चुके हैं। ये हमारे खूबसूरत घर हैं, छोटे छोटे जो है वो मोहल्ले हैं। तो यहाँ पे ख़वातीन बाहर, सर्दी का मौसम है चूँकि धूप में बैठी हुई हैं। तो आई थिंक सो के वीडियो को यहीं पे रोकना चाहिए, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। तो मज़ीद अपने गांव की खूबसूरत जगह आपको मैं विज़िट करूँगा। ये पैदल मेरा आज का सफ़र 45 मिनट का तकरीबन रहा है। और ये आप कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और अगर जहांगीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो डिटेल्स हैं आपके पास, तो वो मुझे शेयर कीजिएगा। वो कहाँ पे शहीद हुए, किस तरह से शहीद हुए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। व्यू चेक करें आप। हाँ, अभी हम चूँकि अपने मोहल्ले में